नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स। हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चन अलग देखे थे और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन हमने अलग देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करने वाले। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि अवयव सिद्धांत से हल करना है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके हमारी जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, रेखिक समीकरण है, उनमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं। 2 जो है हमारे पास किसके लिए, 2 चरों के लिए, और 2 पॉइंट जो है मेरे पास 3 चरों के लिए, फॉर 2 वेरिएबल एंड फॉर 3 वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें मेरे पास x और y 2 ही चर दिए हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इसको क्या लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, अवयव के रूप में लिखना है। तो देखिए मैं इसको अवयव के रूप में लिख देता हूं। तो अवयव रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, अवयव रूप में मैट्रिक्स फॉर्म किस प्रकार की होगी। देखिए यहां देखिए इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। पहले तो क्या लिखना है, x और y के कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ x का है 3, यहाँ y के कोफिशिएंट है -1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है +4। ये मैंने x और y के कोफिशिएंट लिख दिए। और इसके साथ में क्या क्या आ जाएगा, जिसके ये कोफिशिएंट है x और y, और राइट हैंड साइड में आएगा मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो अचर मान दिए गए हैं वह वाले। हमें इस प्रकार से दिया हुआ था x और y के कोफिशिएंट, मैंने पहला मैट्रिक्स बना दिया। x और y यानी क्या क्या चर दिए हुए हैं वो दूसरा मैट्रिक्स, और सामने तीसरा मैट्रिक्स आएगा। तीसरे मैट्रिक्स में हमें क्या लिखना है, जो हमें केवल अचर वैल्यू दी गई है। अब क्या करना है, मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी। यहाँ देखिए इसको मैं a मान लेता हूँ, ये दूसरे वाला x है और साइड वाला b है। अगर इस फॉर्मेट में हमें दिया गया हो तब हमारे पास में मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से जैसे ही वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसका एक तरीका होता है कि x इज इक्वल टू, ये होता है a इनवर्स को किससे इनटू करना पड़ता है, b से। तो जैसे ही a इनवर्स आएगा मेरे पास में, a इनवर्स को मैं b से गुणा कर दूंगा। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो मैं इस एक जो एक मैट्रिक्स है इसको मैं एक डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास में ये देख लो, ये डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। ये मेरे पास में जो डिटर्मिनेंट आया है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। इस डिटर्मिनेंट की मेरे पास वैल्यू आएगी, देखिए 4 × 2 8 -3 × -1 -3, तो इसलिए हो गया +3। दिस इज नॉट इक्वल 0। यहाँ पर किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि a इनवर्स का अस्तित्व है। जो a इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर a इनवर्स का अस्तित्व है तो a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए मेथड क्या होता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इस प्रकार से निकल के आएगा कि मेरे पास में यहाँ 4 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट दिए हुए हैं। जो 4 एलिमेंट है, इन चारों का सहखंड ज्ञात करना है। जो 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों प्लस के हैं, तो इसके लिए सीधा सा देखो शॉर्टकट फॉर्म कौन सा है, इसके लिए सेकंड क्या होगा, ये वाला 4 के लिए हो जाएगा 2, ये हो गया। अब मैं बात करूं इन दोनों की, इन दोनों के लिए सेकंड एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, परंतु चिन्ह चेंज होगा। ये 3 है प्लस का, तो यहां हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का, इसलिए किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इस पूरे का मुझे क्या ज्ञात करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो यहां आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहां लिखा है 4 - 3 + 1 एंड 2। इस प्रकार से मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ चुकी है। अब एडजॉइंट ऑफ a में मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a का भाग लगा देता हूं, मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, a इनवर्स की। ये लिखा है मैंने। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ a पहले लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a के 4 - 3 + 1 + 2।
अब इसमें मुझे भाग करना है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास में आई थी, देखिए 8 + 3 = 11 प्लस का 11, यहाँ लिख देता हूँ 1/11। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास में किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की। अब मुझे ए इनवर्स को इंटू करना है किससे, बी से। तो यहाँ मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, देखिए एक्स बराबर पहले तो किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की। तो यहाँ मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू तो ये है जो मेरे पास अभी ऊपर लिखी हुई थी, वो मैंने सेम वापस लिख दी। अब इसको गुणा करना है मैट्रिक्स बी से, ये वाला है मेरा मैट्रिक्स बी, तो -2 + 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11। अब इन दोनों का देखिए 4 × -2 तो माइनस का 8, 1 × 3 ओनली 3, 3 × 2 माइनस माइनस प्लस का 6, 3 × 2 -6। ये वाली वैल्यू आ गई। अब x क्या है, x मैंने माना था ये वाला डिटर्मिनेंट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स की जगह x और y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मेरे पास में आया था 3 × 2 6, माइनस माइनस प्लस का हो गया था, और इसके आगे क्या आया था मेरे पास में 2 × 3, ये हो गया मेरे पास 6, ये आया था किसका, प्लस का, और ये भी किसका, प्लस का, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे पास में आएगा x y, इन दोनों का जो मैट्रिक्स है उसके बराबर आ जाएगा 1/11 और आगे मैट्रिक्स। यहाँ देखिए कितना बचता है, यहाँ मेरे पास बचेगा -5 और नीचे बच गए मेरे पास +12 है। अब ये 11 जो लिखा है इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए x और y ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी -5/11 और नीचे लिखा है 12/11। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। अब इन दोनों की आपस में तुलना कर देते हैं। जैसे इसकी तुलना की जाएगी तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो -5/11 आ जाएगी, और y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12/11। इस प्रकार से हमारे फर्स्ट पॉइंट जो था उसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, और कौन से मेथड से निकालनी थी, अवयव सिद्धांत यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके वैल्यू निकालनी थी। अब सेम इसी प्रकार का पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, तो देखिए पॉइंट नंबर 2 जो है इसकी वैल्यू किस प्रकार से हम निकालते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास उसी प्रकार की 2 चरों वाली समीकरण दी हुई है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, कौन सा, कि राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ +2 और +3 है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो मेरे पास में इक्वेशन कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ लिखा है कि 5x + 7y = -2, और सेकेंड इक्वेशन कुछ इस प्रकार की आ जाएगी कि 4x + 6y = -3। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ऐसे में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास में देखिए x के कोफिशिएंट तो लिखा है 5 और 4, x के कोफिशिएंट कितना है 5 और 4, y के कोफिशिएंट है 7 और 6, ये आ गया। अब ये दोनों के दोनों किसके कोफिशिएंट थे, x और y के, वो भी मैंने लिख दिया। और राइट हैंड साइड में मेरे पास में आते हैं जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो अचर मान दिए गए हैं वो वाले। हमने क्या किया, तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, सारणी इस अवयव के रूप में लिख दिया। अब यहाँ इस प्रकार से लिखा है ax = b। अभी हमने पीछे वाले पॉइंट यानी पॉइंट फर्स्ट में देखा था, यदि ax = b हो तो x की वैल्यू निकाली जाती है a इनवर्स × b की सहायता से। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे, उससे पहले मुझे चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब मैं मैट्रिक्स a को डिटर्मिनेंट में चेंज करता हूँ, 5 है, 4 है, 7 है, 6 है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए 5 × 6 30 -7 × 4 28। यहाँ वैल्यू आई मेरे पास ओनली +2। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो a इनवर्स जो है उस a इनवर्स का अस्तित्व है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स पॉसिबल है। अब a इनवर्स अगर पॉसिबल है तो a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, a इनवर्स निकालने का कुछ ऐसा मेथड है कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, ये लिख देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a
जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसकी एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी होता है। अभी मैंने बताया था इन दोनों का स्थान चेंज कर दो, 6 और 5 हो गए। इन दोनों का भी स्थान चेंज कर दो, परंतु इन दोनों के चिन्ह भी साथ में चेंज करने, ये मैंने चेंज कर दिए। बाद में जो वैल्यू आती है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का 6 है या -4 या -7 माइनस के 5। इस प्रकार से हमने बना दिया। ये आ गया किसका मान, एडजॉइंट ऑफ ए का मान। अब मेरे पास में देखिएगा ए इनवर्स की वैल्यू कितनी निकल के आती है। एडजॉइंट ऑफ ए में मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भाग लगा देता हूं। ये रहा मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है 6, 4, 7 एंड 5। ये वाली जो वैल्यू है इसमें मुझे भाग लगाना है किसका, जो मेरे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था यानी प्लस का 2। तो लिख देता हूं 1/2। ये जो वैल्यू है मेरे पास आ गई ए इनवर्स की। अब ए इनवर्स को अगर मैं बी से गुणा कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा एक्स। तो एक्स बराबर लिख देता हूं, ये तो पहले मेरी वैल्यू जो है वो किसकी है, ए इनवर्स की वैल्यू है। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू है इसको मुझे गुणा करना है बी वाली वैल्यू से, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ x बराबर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 6 × 2 -12, 7 × 3 प्लस का 21। इसी प्रकार का आता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 4 × 2 माइनस माइनस प्लस का 8, 5 × 3 माइनस का 15। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या लिखता हूँ, x एंड y। कैसे आया ये रहा, मुझे इसको मैंने क्या माना था, x माना था। यहाँ इसकी मेरी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 1/2। आगे देखिए मैट्रिक्स क्या आ रहा है, प्लस का तो मेरे पास 21 है, माइनस का कितना है 12 है। तो मेरे पास इन दोनों के बीच में डिफरेंस है प्लस के 9 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है माइनस का 7। तो इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9/2 माइनस का 7/2। अब ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, x और y के बराबर। तो x और y से कंपैरिजन कर देते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 9/2 और y जो है y की वैल्यू हो जाएगी 7/2। मेरे पास में 4 फॉर्मेट दिए थे, 4 पॉइंट अलग अलग प्रकार के दिए थे, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। दोनों में मेरे 2-2 चरों के लिए यानी 4 वेरिएबल दिया गया था। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 चर है x, y और z। सेम फॉर्मेट वही रहेगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। केवल इतना फर्क है, उसमें 2 चर दिए गए थे, इसमें 3 चर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं, आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स x के कोफिशिएंट लिखता हूं, देखिए यहाँ 1, 3, 1। अब y के कोफिशिएंट लिखता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ 1 और यहाँ -1। अब जो z है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ -1, -2 और माइनस का 1। मैंने x, y और z तीनों के तीनों कोफिशिएंट लिख दिए। अब ये कोफिशिएंट लिखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने x, y और z। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि अचर मान। कैसा मान होता है, अचर मान होता है। तो देखिए इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है 1, 3 एंड -1। इसको मैं लिख देता हूं, देखिए a, इसको x और ये वाला b। यहाँ पर a, x और b आ गया। सेम ऐसा ही हमारे पास जो पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड था उसमें भी आया था। हमने क्या किया था, इसकी सहायता से मैंने लिखा था x बराबर a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, देखिए इसका सारणिक बना लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ आ जाएगा देखिए इस प्रकार से कि 1, 3, 1, +1, +1, -1, यहाँ -1, -2, -1, ये सारा लिख दिया। अब इसकी वैल्यू देखिए किस प्रकार से निकल के आती है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 × -1, 2 × 2, ये लिख दिया मैंने 2। ये रहा मेरे पास -1, तो इसके लिए आ जाएगा 3 × 1 यानी -3, 2 × 1 माइनस का हो जाएगा ये प्लस का। नेक्स्ट मेरे पास लिखा है माइनस का 1 और यहाँ इस 1 के लिए आ जाएगा 3 × -1 यानी -3 और ये -1। यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -3 × 1
-3, यहाँ -1 इंटू -1 तो प्लस का मेरे पास आया 1, यहाँ -4 इंटू -1 माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 प्लस का और नेगेटिव कितना है 3, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 2। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स पॉसिबल है। अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो हमने देखा था कि ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि जो एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। हमने जो सेकंड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट देखा था, सेकंड ऑर्डर वाला सारणिक देखा था, उसके हिसाब से हमारे लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ही इजी था। ये जो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। देखिए क्या प्रोसेस है, उसमें मेरे पास 4 ही एलिमेंट दिए गए थे, इसमें मेरे पास 9 एलिमेंट दिए हुए हैं। इन 9 के लिए आप या तो ऐसा करो सेकंड याद कर लो सबके अलग अलग, और बनने वाले सेकंडों का एक अलग से मैट्रिक्स बना दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मैं यहाँ सीधा ऐसा करता हूँ कि सीधा का सीधा इसको एक सारणी के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए जितने अवयव है उतने अंदर छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। ये मैं पहले के लिए बात करता हूँ, पहला यानी कि ये वाला, ठीक है। इस 1 की बात करते हैं तो यहाँ ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ नहीं गिनना है, ये वाले 4 आएंगे। तो यहाँ लिखा है देखिए मेरे पास 1, यहाँ लिखा है मेरे पास माइनस का 2, और यहाँ लिखे हैं दोनों के दोनों -1, और यहाँ पर भी माइनस का 1। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है प्लस का, सेकंड होता है माइनस का। तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ये वाला डिटर्मिनेंट बनाया। इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये वाला स्तंभ नहीं गिना जाएगा, ये वाली पंक्ति नहीं गिनी जाएगी। 3 - 2 लिखा हुआ है, 3 - 2 - 1 + 1 ये लिख दिए। जो थर्ड आएगा मेरे पास में, उस थर्ड में भी क्या होगा, वो नंबर आएगा प्लस का, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वापस से प्लस का आएगा। तो अगर इसकी बात करूं तो ये वाले आएंगे केवल और केवल 4, 1 2 3 4, ये वाला 3 1 1 1 लिखा हुआ है, 3 + 1 + 1 एंड -1। यानी फर्स्ट रो में चाहे ये देखो, चाहे ये वाला, ये सारणिक है और ये मैट्रिक्स है, कोई भी एक देख लो, ये मैट्रिक्स अकॉर्डिंग देख लो। चाहे मेरे पास में थर्ड 3 एलिमेंट दिए गए थे R1 के अंदर, R1 में जो 3 एलिमेंट दिए गए थे, R1 के तीनों एलिमेंट के मैंने लिख दिए। अब मैं R2 के अंदर आ जाता हूँ। R2 के अंदर बात की जाए तो इसी प्रकार से मेरे पास में 3 इस प्रकार के डिटरमिनेंट बनेंगे R2 में, जिसमें फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है, लास्ट वाला नेगेटिव होता है, बीच वाला पॉजिटिव। इन तीनों के अंदर लिखेंगे। देखिए इस 3 की बात करूँ तो इसके लिए आएगा, ये छोड़ दो, और ये 1 1 1 1, ये प्लस का 1, और इसके अलावा बाकी के जो 3 हैं वो तीनों के तीनों ही माइनस के 1 लिखे जाएंगे। अगर बीच वाले की बात करूँ तो इसके चारों कॉर्नर के आ जाएंगे। चारों कॉर्नर आने पर ये देखिए, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, और बाकी के दोनों 1 आएंगे मेरे पास माइनस के। अब थर्ड एलिमेंट इसके लिए आएगा 1 1 1 एंड -1, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 एंड -1। अब मेरे पास नेक्स्ट एंड लास्ट जो बच गया उसमें भी मेरे पास 3 एलिमेंट आएंगे, और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट जो 2 थे वो तो आएंगे मेरे पास प्लस के, और जो बीच वाली मिडिल वैल्यू है वो आएगी माइनस की। इसकी बात करूं तो यहाँ 1 1 1 एंड 2, यहाँ लिखा है 1 1 -1 एंड -2। अब मैं बात करूं इसकी तो यहाँ आएगा 1 3 1 2, क्या जाएगा 1 3 1 2, 1 3 -1 -2। नेक्स्ट एंड लास्ट आ गया मेरे पास 1 1 3 1। चारों के चारों ही मेरे पास में पॉजिटिव आ जाएंगे। इस प्रकार का मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तब मेरे पास में आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 × -1 यानी -1, 2 × 1 यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो यहाँ तो किसका लिखा जाएगा, उसकी वजह से माइनस ही। इसकी बात करते हैं, यहाँ माइनस का साइन पहले से लिखा हुआ ऑलरेडी, 1 × 1 -1, 1 × 1 ये लिख दिया मैंने 1, 1 × 2 तो मेरे पास आ गया -2,
यहाँ आ जाएगा -1 तो हो गया मेरे पास प्लस का 1। अब इन तीनों की बात करते हैं तो मेरे पास पहले वाला आएगा माइनस का, दूसरे वाला आ जाएगा प्लस का, तीसरे वाला आ जाएगा माइनस का। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मेरे पास यहाँ लिखा 3 इंटू -1 यानी हो गया मेरे पास -3, माइनस 2 इंटू 1 -2 था, ये हो गया मेरे पास प्लस का, 1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1। यहाँ देखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा -2 माइनस ये माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 3। ये पहले वाला प्लस का, दूसरे वाला माइनस का, तीसरे वाला प्लस का। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ वैल्यू निकल के आएगी। देखिए 3 इंटू -1 तो -3, 1 इंटू 1 ये 1, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, यहाँ 1 इंटू 1 ये मेरे पास -1, ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ मेरे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 3, यहाँ देखिए -1 -2 और ये हो गया प्लस का 2, यहाँ मेरे पास ओनली -1, यहाँ -1 बचेगा और इसकी वजह से हो जाएगा 1 भी प्लस का, यहाँ मेरे पास 0, यहाँ मेरे पास +1, ये हो गया मेरे पास -1, यहाँ माइनस के 4, ये -4, यहाँ -2 और इसकी वजह से हो गया +2, यहाँ -2 और इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। और इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है वो भी देख लीजिएगा साथ साथ। यहाँ आ रहा है मेरे पास -3, यहाँ +1, यहाँ -4, उसके बाद में लिखा है यहाँ पर मेरे पास 2 0 2, यहाँ लिखा है मेरे पास -1 -2, ये मेरे पास ट्रांसपोज हो गया। और ये वैल्यू जो आई है मेरे पास किसकी आई है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब एडजॉइंट ऑफ ए से मैं निकाल सकता हूं ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू होती है मेरे पास में कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से आ जाएगा ए इनवर्स बराबर, पहले देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास लिखी है ओनली 2 और इसके साथ में मैं लिख देता हूं ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 1 -3 2 एंड -1। सेकंड जो है 1 0 -1 1 0 -1। थर्ड जो लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास में 4 2 -2 -4 2 एंड माइनस का 2। ये मेरे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। सबसे पहला मुझे काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है मुझे किसके रूप में लिखना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद में ए एक्स बराबर बी लिखा और यहाँ से मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ए इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स निकालना है तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स भी आ गया। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, इस प्रकार का हमने लिखा था कि x बराबर ए इनवर्स गुणा बी। अब ए इनवर्स को मुझे किससे इंटू करना है, मुझे b से इंटू करना है। अब देखिए मैं ए इनवर्स को b से गुणा करता हूं, मेरे पास ए इनवर्स का मान ये रहा, b का मान ये रहा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू देखिए क्या आती है। ये देखिए मैं क्या कर देता हूं कि यहां मेरे पास में आ जाएगा x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू लिखता हूं पहले। तो यहां लिखा है 1/2 लिख दिया। अब मैं ये वाली वैल्यू लिखता हूं पूरा, देखिए -3 + 1 -4, यहां लिखा हुआ है 2 0 2 -1 -2 सारा लिख दिया। ये सब कुछ लिखने के बाद में मैं लिखता हूं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू 1 3 -1। अब एक मैट्रिक्स को मुझे दूसरी मैट्रिक्स से गुणा करना है और 1/2 मेरे पास बाहर की। अब देखिए 3 × 1 -3, 2 × 3 +6, यहाँ आ जाएगा 1 × 1 +1। ठीक है, ये वाले फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो 1 × 1 ओनली 1, 0 किसी भी नंबर से इंटू करो 0। नेक्स्ट आ जाएगा 1 × 1 +1। और आगे बढ़ते हैं 4 × 1 -4, 2 × 3 +6,
2 इंटू 1 प्लस के 2, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए मेरे पास प्लस के 7 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, 1 एंड 1 हो गया मेरे पास 2, यहाँ देखिए 6 + 2 8 माइनस 4, मेरे पास आ गया 4, ये वैल्यू आ रही है x के बराबर। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ x y एंड z, यही वाला माना था मैंने शुरुआत में, ये देखिए x y z की जगह x माना था, बराबर इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4/2 यानी 2, 2/2 यानी 1, 4/2 यानी 2। मेरे पास में x y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है। इनको मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर इनकी तुलना कर दूँ तो x बराबर y बराबर और z बराबर, इन तीनों की वैल्यू आ गई x बराबर 2, y बराबर 1 एंड z बराबर भी 2, इन तीनों की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ये सेम टू सेम तीनों वैल्यू है, ये वापस क्वेश्चन में रखिए, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू आती है तो हमारा काम सही है। तो एक बार चेक ही कर लेते हैं। चलिए x बराबर 2, इस x की जगह मुझे रखना है 2 प्लस ये प्लस का चिन्ह, y की वैल्यू यानी y की वैल्यू ओनली 1, ये माइनस का चिन्ह। अब z की वैल्यू 2, 2 + 1 = 3 - 2। क्या मेरे पास ये जो आई है वैल्यू, क्या यही राइट हैंड साइड है? अगर ये मेरी राइट हैंड साइड है तो हमारा जो क्वेश्चन है, ये पूरा जो हमने प्रोसेस किया है अभी तक, वो पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। इस प्रकार से हमने इसके 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट नंबर 4, वो किस प्रकार का दिया हुआ है, अब हम देखते हैं कि इसका लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, देखिए तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इस प्रकार का दिया हुआ है कि ये मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन है, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा ही सेम प्रोसेस तो सेम है, तो मैं सीधा इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देता हूँ। मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, देखिए ये पहले वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ इसके साथ में x y और z आ जाएंगे, और जो मेरे पास राइट हैंड साइड आएगा उसमें मेरे पास की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए 6 2 4 6 4 2 12 है, माइनस का 12 है, प्लस के 15 प्लस का 18, और यहाँ लिखा है 25 माइनस 20 प्लस का 15। वैल्यू क्या है, x y एंड z, इन तीनों के कोफिशिएंट दिए हुए हैं, और ये वाली हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मैं लिख देता हूँ ax बराबर b। जिस प्रकार से हमने 3 पॉइंट किए हैं, सेम उन तीनों पॉइंट के अनुसार आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। परंतु देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन हल करेंगे, हमारे पास में x की वैल्यू क्या आती है, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्या ज्ञात करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसमें मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करता हूं, तब मेरे पास में ऐसा आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है 6 4 2 माइनस 12 प्लस 15 प्लस 18, यहाँ लिखा है 25, यहाँ लिखा माइनस 20, यहाँ लिखा है प्लस का 15। ये सारी वैल्यू है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में एक ही दिक्कत आती है, प्लस माइनस की। पूरे क्वेश्चन को करने के दौरान आपको प्लस माइनस की बहुत ही सतर्कता रखनी है। प्लस माइनस की छोटी सी एक प्रॉब्लम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लेके गलत कर सकती है। तो 6 इंटू यहाँ आएगा 15 इंटू 15 225, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये माइनस का इसलिए हो जाएगा प्लस का 18 इंटू 2 36, ये 0 का 0 ही, माइनस ये 12 है, ये माइनस होने की वजह से यहाँ हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में। यहाँ लिखा मेरे पास 15 इंटू 4, ये मेरे पास क्या होता है 60, माइनस 20 इंटू 2, ये कितने हो गए 40, माइनस का होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 40, प्लस यहाँ मेरे पास लिखा है 25, यहाँ कितना लिखा है 25। मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा सा नीचे लिख देता हूँ, आगे वो आसानी से लिखा जाएगा, प्लस 25 ब्रैकेट में 18 इंटू 4, ये मेरे पास हो जाएगा 72, माइनस ये वाला 30। अब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए मेरे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहला काम तो इन दोनों को जैसे ही ऐड किया जाएगा तो यहाँ देखिए 300 200 585 585, यही वाली वैल्यू आएगी। इसको मुझे 6 से इंटू करना है, तो देखिए 6 इंटू 5 क्या हो गया 30, ये बच गया मेरे पास 3। यहाँ मेरे पास देखिए 48, ये प्लस का 3 यानी 51, ये बच गया 5, ये कितना हो गया 30 प्लस 5 35। मेरे पास आ गया 3510 प्लस, अब ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 100 इंटू 12 है, तो यहाँ हो गया 12 इंटू 100 1200।
नेक्स्ट यहाँ लिखा है मेरे पास 72 और यहाँ मेरे पास लिखा 30, यानी केवल बचेगा मेरे पास 42 इंटू क्या करना है मुझे 25, ये लिख दिया मैंने 25। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है मेरे पास में, मैं इंटू करता हूँ 25 इंटू 2 50 हासिल के 5, ये 100 प्लस 5 105 1050। अब इन सब को ऐड कर लेते हैं। जैसे इन सब को ऐड किया जाएगा तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है देखिए 35110 1050 और जो थर्ड लिखा हुआ है 1200। इस प्रकार की वैल्यू लिखी गई। इन सब को जोड़ लेते हैं तो इस प्रकार आ जाएगा मेरे पास 5 + 2 7, कोई रिमाइंडर नहीं बचा मेरे पास में, यहाँ आ जाएगा 5 और इस पूरे की वैल्यू आ गई मेरे पास 5760। ये वैल्यू जो आई है मेरे पास में 0 के बराबर तो आई नहीं है। अगर ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसकी अब क्या करेंगे देखिए। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स अगर पॉसिबल है तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब मुझे क्या चाहिएगा, मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या कुछ निकल के आएगी वो हम निकालते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिखा जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए और एड यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। उसके हमारे पास 9 एलिमेंट है तो मुझे 9 अलग अलग प्रकार के यहाँ छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे। ये मेरे लिए एक हो गया, ये इसका हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा इसके लिए तीसरा, ये वाला नेगेटिव होता ही है, और यहाँ पर ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, इसमें थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर जाकर के मेरे पास में फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। उसका हम कर देंगे परिवर्त यानी ट्रांसपोज। तो इन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के वैल्यू लिखते हैं, उसके साथ ही हम माइनस का चिन्ह भी लगा देते हैं। देखिए ये वाले 4 नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सब की वैल्यू लिखेंगे। इस 6 के लिए देखेंगे तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा है 18, यहाँ 20 माइनस का 20, यहाँ लिखा है 15। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले की बात करूं तो इसके लिए मेरे पास आएगा ये 4, यहाँ मैंने लिख दिया 4, इसके साथ में ये लिखा आ जाएगा 2, ये लिख दिया मैंने 2। अब ये तो आना नहीं है, ये आ जाएगा मेरे पास -20 और यहाँ लिखा है प्लस के 15। इस थर्ड की बात करूं तो यहाँ लिखा है 4, ये लिख दिया मैंने 4, यहाँ लिखा है 15, ये लिख दिया 15, ये 2 और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 18, ये भी मैंने लिख दिया। अब मैं सेकंड रो की अकॉर्डिंग बात करूं तो सेकंड रो में देखिए ये अगर फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ लिखा 12 है एंड 25, यहाँ लिख देता हूँ -12 है, यहाँ लिखा है प्लस का 25। अब इससे आगे क्या लिखा है मेरे पास में, यहाँ लिखा है 18, यहाँ लिख दिया मैंने 18 और यहाँ लिखा है 15, ये भी वैल्यू आ गई। इस बीच वाले की बात करूं तो चारों कॉर्नर आ जाएंगे 6, 2, 25 और 15, यहाँ लिखा है 6, 2, 25 एंड 15। ये जो थर्ड एलिमेंट है इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 6 -12 है ये वाला, यहाँ लिखा है 2, ये 2 एंड यहाँ लिखा है 18। इनकी बात करते हैं, इधर से ही शुरू कर देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा है 6 -12 है, यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 15। इस बीच वाले की बात करूं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6 है, 4 है और ये वाला तो लिखना नहीं है, ये 25 एंड 20, 25 एंड 20 मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है। अब देखिए अब इनमें आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए यहाँ लिखा है मेरे पास माइनस, ये प्लस, इसके अलावा ये वाली वैल्यू प्लस और ये वाली वैल्यू माइनस। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इन सब का गुणनफल करते हैं। देखिए इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 15 यानी 225 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 360, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया मेरे पास प्लस का। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं।
इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने अभी देखा था कितना आया था 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है कितना है 40, ये हो गया मेरे पास प्लस का। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं थर्ड एलिमेंट के लिए। थर्ड एलिमेंट के लिए मेरे पास देखिए 18 इंटू 4 72 होता है, ये लिख दिया, माइनस 15 इंटू 2 यानी होता है 30, ये वाला हो गया। पूरे का लास्ट में ट्रांसपोज करना ही है। अब इसमें सेकेंड रो की बात करता हूं तो यहाँ मेरे पास लिखा है माइनस का साइन और ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 180, माइनस का 180 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 25 इंटू 8, 25 इंटू कितना होता है 200, 200 के लिए ये लिख दिया, बच गए कितने 20, 25 इंटू 125 प्लस ये वाला, ये हो गया 45। इस प्रकार से मैंने वैल्यू लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला बीच वाला जो एलिमेंट है इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करोगे मेरे पास कितना आ जाएगा 90, ये लिख दिया मैंने 90, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास आ गया 50। थर्ड वाला जो है इसके लिए माइनस का चिन्ह पहले से लगाया हुआ है ऑलरेडी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, सीधा सा अगर कोई वैल्यू अगर पता नहीं हो तो मुझे पता है 18 इंटू 5 होता है 90 और 90 प्लस ये कितना हो जाएगा 18, 108। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा 24। यहाँ जो थर्ड एलिमेंट है उसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव की, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 240 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए 25 और यहाँ 15, क्या मैंने 25 को अभी कहीं 15 से इंटू किया था क्या, देख लीजिए एक बार के लिए वापस में, कि यहाँ अभी नहीं किया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास देखिए 15 इंटू 5 करो चाहे 25 इंटू 5 करो, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, मेरे पास बच गया 12 है, 25 इंटू 125 और प्लस के 12 कितने हो जाएंगे मेरे पास 37, ये लिख दिया मैंने 37, यहाँ तक लिख दिया। नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ेंगे तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस वैल्यू आने के साथ साथ इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी माइनस 120 माइनस इन दोनों का 100 और आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इन दोनों का 90 माइनस माइनस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 48, ये लिख दिया मैंने 48। अब मेरे पास इस प्रकार की कुछ वैल्यू आई है, अब इन सब को मुझे ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू आ रही है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास आ जाएगा कितना 3 इंटू 585, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू है, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही ऐड करेंगे 400 500 500 630 नेगेटिव वैल्यू, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखिए ये तो माइनस कहते हैं, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है, छोटे वाली वैल्यू प्लस की है, मेरे पास इन दोनों के बीच में माइनस 125 का गैप है, ये भी लिख दिया। अब इन 135 सॉरी कितने का गैप है 135। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें, छोटी सी एक कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेरे पास 100, ये हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, इन दोनों के बीच में बचेगा प्लस का 40, ये लिख दिया प्लस का 40, ये आ गया माइनस का 220 और ये वाला माइनस 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 क्या हो गया प्लस का, ये लिख दिया 220। यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 42 का, यहाँ मैंने लिख दिया 42। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देंगे 24 प्लस का 8 32 तो 132, वैल्यू किसकी माइनस की, इन दोनों को ऐड कर लो 138 आ गया। ठीक है, इस पूरे का क्या करना है अभी तक तो ट्रांसपोज, तो चलिए साथ ही साथ इसका ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो आ जाए कम से कम 585, यहाँ लिखा है माइनस के 100, यहाँ लिखा है ओनली 42, 630, यहाँ लिखा है ओनली 40, यहाँ लिखा है कितना। अब देखिए गड़बड़ नहीं करनी है, मैंने पहले वाला लिखा ये लिख दिया, अब दूसरे वाला क्या कर रहा हूँ ये वाला लिख रहा हूँ, तो यहाँ माइनस 130 है, माइनस का 130, नेक्स्ट माइनस 135, माइनस का 135, नेक्स्ट उससे आगे बढ़ेंगे 220, ये लिख दिया मैंने 220, ये भी पॉजिटिव नंबर है, और ये 138। इस प्रकार से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने वैल्यू निकाल ली एडजॉइंट ऑफ ए की। अब एडजॉइंट ऑफ ए की सहायता से अब मुझे निकालना क्या
ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है मेरे पास में कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए में भाग लगा देता हूँ किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो मेरे पास ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर, पहले तो लिखता हूँ ये वाली वैल्यू 5760। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। पहले इसको साफ कर देते हैं, बाद में अच्छी प्रकार से लिखते हैं। देखिएगा, अब मैं ए इनवर्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसको पहले पॉज द वीडियो। अब देखिए मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, मैं ए इनवर्स निकालता हूं। तो मेरे पास में जो ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5760, और इसके गुणनफल में आएगा ये वाला। मेरे पास में लिखा 585 माइनस का 100, यहाँ लिखा है 42, यहाँ लिखा है 630 प्लस का 40 माइनस 132 माइनस 135 220 माइनस प्लस का 138। ये हमने इस प्रकार के इसकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए हमारे पास में ये इनवर्स आ गया। अब हमें पता है कि x जो होता है वह होता है a इनवर्स गुणा b। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, x बराबर a इनवर्स 1/5760 इंटू, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 585 माइनस 100, ये 42, यहाँ लिखा है मेरे पास में 630, ये ओनली 40 माइनस 132 135 माइनस का है 220 138। ये वैल्यू मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए इनवर्स की। अब मुझे गुणा करना है इसको किससे, इस b से। b मेरे पास में क्या है, लिखा है 4 3 एंड 10, 4 3 एंड 10। इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है मेरे पास 4 3 एंड 10। अब मेरे पास a इनवर्स आ चुका है, b मेरे पास ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में भी दिया गया था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर मेरे पास लिखा हुआ है 1/5760। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इस वैल्यू में मुझे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। अब इनका 4 गुणा करना है। 5 इंटू 4 मेरे पास 20 बच गए, कितने 2 4 इंटू 8 4 इंटू 8 32 और मेरे पास 2 पहले से बचा हुआ था 34, कितने बच गए 3। 4 इंटू 5 20 प्लस 3 23, ये वाली वैल्यू आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस के, तो आएगा भी प्लस का। तो देखिए 3 इंटू 0 मेरे पास आ गया 0, 3 इंटू 3 मेरे पास हो गया 9, 3 इंटू 6 ये मेरे पास हो गया 18। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1350, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इस सेकेंड रो के अकॉर्डिंग 100 इंटू 4 माइनस 400। नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3 12 है, ये लिख दिया। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास इन दोनों का 10 से इंटू करना है, ये 2200। थर्ड रो इसका मुझे 4 टाइम्स करना है, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 हो गया 8, 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस का इसका 3 टाइम करना है, 3 इंटू 2 हो गया मेरे पास 6, 3 इंटू 3 हो गया 9 एंड ये हो गया 3। नेक्स्ट मेरे पास लिखी हुई है जो वैल्यू प्लस की, ये लिख दिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू देखिए जोड़ लेते हैं एक बार। मेरे पास ये बचेगा 1/5760 और ये वाला जो है मेरे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू देता है। देखिए अब इन सब को एक साथ करते हैं। मेरे पास में देखिए, इसको एक बार मानता नहीं हूँ, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 18 माइनस 13 यानी 5, क्या बच रहा है 5, यानी 540 बचेगा मेरे पास। क्या बचेगा 540। इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको मैं इसमें जोड़ देता हूं, ये क्या है 23 प्लस 5 28, क्या लिखा है 28 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा 80, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ये वाला यहाँ पर मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा यहाँ पर।
अब मैं सेकंड में आ जाता हूँ। सेकंड रो के अकॉर्डिंग, सेकंड रो में मेरे पास क्या लिखा हुआ देख लीजिए, मेरे पास ये लिखा है 2000। इसके अनुसार इनमें ये जोड़ देंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा, देखिए 2 तो पहले से, ये 2 का 2 + 1 3 2 0। अब इसमें से मुझे क्या घटाना है, ये 400, तो इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये देख लीजिए 1932। क्या आ जाएगा 1920। इन दोनों का बीच का डिफरेंस था। देख लिए, अगर इसमें वापस मैं जोड़ रहा हूं तो वापस यही वैल्यू प्राप्त हो रही है, मेरे पास आ रहा है 1920। ये देख लीजिए वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इससे और आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास देखिए वैल्यू कौन सी आएगी, पहले उसकी बात करेंगे। मेरे पास देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये प्लस की, ये प्लस की, प्लस प्लस के दोनों जोड़ लेते हैं। जैसे जोड़ेंगे 8 + 0 यानी 8, 6 + 8 यानी 4, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ हो जाए 3 + 1 4, एक मेरे पास रिमाइंडर बचा था, ये हो गया मेरे पास 5 और ये 1 का 1। इसमें से मुझे घटाना 396, क्या घटाना है 396। 8 - 6 = 2। यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ये से जाएगा तो 14 - 9 क्या बचेगा, ओनली 5, यहाँ बचेगा 1 एंड यहाँ 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ आ गया कितना 1 1 5 एंड 2। इस प्रकार की वैल्यू निकल के आती है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे पास यहाँ जो लिखा है बाहर की ओर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चलती है। इसमें जो नंबर आते हैं हमारे पास, जो संख्या आ रही है सारी की सारी, वो थोड़ी बाकी क्वेश्चनों की बजाय थोड़ी बड़ी संख्या है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ मेरे पास आएगा देखिए 2880/5760। दूसरा है 920/5760। थर्ड जो लिखा है 1152/5760। अब देखिए किसी ना किसी प्रकार से डिवाइड भी हो रहे हैं। किस प्रकार से, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2। दूसरे वाला इसका ये कितना इंटू है, देखिए ये इसका 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 1/5। इस प्रकार की हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इनका कंपैरिजन कर देते हैं। इनका कंपैरिजन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x = 1/2, y = 1/3, z = 1/5। इस प्रकार से हमारे पास तो x, y और z तीनों वैल्यू है, तीनों की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पॉइंट दिए गए थे। पहले दोनों पॉइंट दिए गए थे कि उन दोनों में 2 चर दिए गए थे, x और y, और इस मैट्रिक्स फॉर्म की सहायता से हल निकालने थे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है, उसमें हमें दिया गया था 3 वेरिएबल, 3 चर दिए गए थे। उसके अनुसार हमने चारों के चारों पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो आपको किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो।